चोरी भी कर रहा है और हमें चोरी हमारी वस्तु चोरी हो रही है। कौन सी वस्तु? अमूल्य वस्तु। और हमें आनंद भी हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है। हमारे समक्ष चोरी कर रहा है। चोर रात में निकलते हैं, सुबह तो गायब हो जाते हैं। चोर कब निकलते हैं? रात को। ये चोर सवेरे निकलता है, शाम को चला जाता है और हमारा अमूल्य वस्तु लेकर चला जाता है। बोलो क्या है? मतलब चोर कौन है? कौन चोर है? केशव प्रभु? सूर्यदेव चोर। गाली सूर्यदेव के चोर निश्चित चोर है। क्यों? आयुर्हरति। अमूल्य वस्तु क्या है? सबसे अमूल्य वस्तु क्या हमारे पास में? सिद्ध करो। कैसे बोलो? जगत में सबसे अमूल्य वस्तु काल क्या? समय है ना, आयु। सिद्ध करो। आयु सबसे कीमती है हमारे लिए। सिद्ध करते पारे एग्जाम्पल सिद्ध करूँ जहाँ तक ये स्पष्ट बुझा जाए कि समय सर्वाधिक मूल्य मूल्यवान वस्तु जगत में नहीं। अभी आनंद तो बताओ। माधव बढ़ गए देखिए तो बढ़ गए। माधव सिद्ध करना है तुमको एग्जाम्पल द्वारा कि सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु हमारे लिए आयु समय है। इससे मूल्यवान वस्तु है ही नहीं। अब तुम्हें एग्जाम्पल देना है ऐसा कि सामने वाले आसानी से समझ जाए इसको। सुबह किशन हाथ खड़ा गया। सुबह किशन जी ने बोलो। जैसे कि किसी को ऐसा कोई बीमारी हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे पास अब इतने ही दिन बचे हैं जीने के लिए। अब वो युवक है, जवानी है, तो अब वो सोचता है कि मैं कैसे ज़्यादा जी सकता। फिर अभी कोरोना आया था तो बहुत पैसे वाले लोग थे, तो कितना भी पैसा फेंक रहे फिर भी वो एक सेकंड भी नहीं खरीद पाए उस चीज के लिए। तो कुछ निकट पहुंच गया। तू बोल। बिना बोलो। धन दौलत कमाया, सब कुछ करा, और अब अगर मान लो मृत्यु सामने आ गई, मृत्यु ने कहा कि भाई चलो मेरे को 1 मिनट दे दो, सारी संपत्ति, तो भी उसके लिए वो भी मानो मृत्यु सामने खड़ी हो गई है तो काल ने कहा मैं तुम्हें केवल 5 मिनट दे सकता हूं और एक्स्ट्रा। जितनी संपत्ति तुम्हारे पास है सारी संपत्ति मेरा नाम लिख दो। घर मकान दुकान मेरा नाम लिख दो, मैं तुरंत तुम्हें एक 5 मिनट दे दूंगा। क्या करोगे? सब ले लो, है ना। जिन वस्तु मूल्यवान मान रहे थे, काल ने कहा भैया मैं तुम्हें 5 मिनट दे सकता हूं, शर्त ये है जो तुम्हारे जो रजिस्ट्री है सारी, गाड़ी की रजिस्ट्री, बैंक बैलेंस और मकान की रजिस्ट्री मेरा नाम, तुरंत मेरा नाम करो, या उसके आदमी नाम कर दो। पड़ोसी है ना, पड़ोसी जो तेरा शत्रु है, जो दुश्मन के नाम सब कर दे और मैं तो 5 मिनट दे दूंगा। आदमी क्या करेगा? कहाँ साइन करना है? समझे? अभी कोई बोलेगा नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा। बोलते हैं जैसा मृत्यु आती है ना, मृत्यु उसमें बदलता है। केवल नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा मैं ऐसा। मेरे बच्चों का क्या देखा, उस बच्चे जाए भाड़ में, जब मृत्यु दिखाई पड़ते हैं ना, उसमें केवल ध्यान रहता है केवल अपना। बंदरों को बड़ी प्रीति है ना, प्रीति देखी जाती है, प्रीति। एक बार तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, बंदर की प्रीति कैसी है। एक कांच का जार लिया, बहुत जार कांच का, उसमें बंदर और बच्चे को रख दिया गया। अब नीचे टोंटी लगा दी पानी की, पानी भर रहा है। पानी भरा, बंदरिया ने उस बंदर को, बच्चे को अपने कंधे पर रख लिया और पानी भरा। अंत में जब पानी नाक पे चला गया, नीचे रखा, उसमें खड़ी हो गई। हाँ, खड़ी हो गई। बोल तो ऐसा ही है, जब सामने आते नहीं मृत्यु, उसमें क्यों एक ही चीज दिखता है, चाचा अपना बचा। मृत्यु ऐसी वस्तु है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। आसान नहीं है मृत्यु सामने। बोल तो है हमारा ऐसा नहीं होगा, अभी आ जाए ना मृत्यु यहाँ पर,
पता चल जाएगा। तो खैर जो भी हमारे प्रसंग नहीं है, प्रसंग चल रहा है, प्रसंग क्या है, तो यहाँ कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कि जो कामोपहत जीव, जो व्यक्ति संसार में कामनाओं के वशीभूत है, हृदय कामनाएं वासनाएं भरी हुई हैं, आप चरणों का आश्रय भी ग्रहण कर रहे हैं कामना पूर्ति के लिए, जबकि आपके चरण कैसे हैं, भव सागर से पार होने के लिए जहाज के समान है, भव सिंधु पोतम। परंतु उनका दुर्भाग्य ये है, उनको संसार को कहा गया संसार सागर, है ना, कहा है ना, संसार दुख जलधो पतितस्य काम क्रोध आदि नक्र मकरे निगीड़ितस्य निराश चैतन्यम देह पदाव। कौन कह रहा है? कभी कर्णपुर जी कह रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं चैतन्य नहीं, जोशी ये क्या नाम है उनका, प्रबोधन सरस्वती बात कह रहे हैं, चैतन्य चंद्रामित ग्रंथ में कह रहे हैं, चैतन्य चंद्रामित ग्रंथ में, संसार दुख जलदो पतितस्य काम क्रोधादि नक्र मकरे निगीड़ित निराश्रय चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम। बात जी कह रहे हैं, हे प्रभु संसार दुख जलधो, संसार जलधि, जलधि है, जलधि मतलब समुद्र है, किसका, वो समुद्र का है। यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, पानी पीने को नहीं है, पूरा समुद्र है, कोई प्यासे मर रहे हैं रेगिस्तान में। ये संसार है, जल का समुद्र नहीं है, ये दुख जलधि, दुख का समुद्र है ये, है। कह रहे मैं संसार में गिर गया, दुख समुद्र में गिर गया मैं, पतितस्य। अब समुद्र में क्या रहते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे प्राणी, तो मुझे जो क्या नक्र मकरई, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, 6 मगरमच्छ मेरे को नोच रहे हैं, कोई यहाँ से नोच रहा है, कोई वहां से नोच रहा है, कोई यहाँ से नोच रहा है, वहां से नोच रहे हैं। महाप्रभु ने कहा तैरो, हाथ पैर चलाओ, आगे बढ़ो, तो निगड़ित हाथ पैर बंधे हुए हैं। पहले तो तैर करके इसको सागर को पार कर नहीं सकता, चेष्टा भी करता, हाथ पैर निगड़ित, हाथ पैर बंधे हुए, मैं निराश्रय हो गया हूं, आप कृपा करके पदावलंबम, अपने चरणों को लटका दीजिए, मैं उनके पकड़ लूं, आप मेरे को हवाई मार्ग से लिफ्ट करके बाहर पहुंचा दो। ऐसा है कि नहीं? काम क्रोध लोभ नोच रहे हैं हमको, हाथ पर बधे हुए, कैसे बधे हुए? मोह, पुत्र मोह, पत्नी मोह, पितृमोह, सब मोह से हाथ बधे हुए हम लोग, हिल डुल नहीं पा रहे। उपाय क्या है? एकमात्र महाप्रभु के चरण कमल मिल जाए बस, सीधा ऊपर। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो जो संसार में ऐसे लोग फंसे हुए हैं, उनकी तुलना किससे की गई है? पशु से की गई है। पशुओं को जैसे बांध के रखते हैं। कौन से पशु को बांधते हैं? कौन सी गाय को बांधते हैं? मालूम है ना? तो देखा कभी, जो गाय बहुत ही चंचल गाय होती है, तो गले में एक मोटा मोटा लकड़ी बांध देते हैं, डंडा मोटा लकड़ी बांध देते हैं, मोटा, है ना, लटका देते हैं। अब वो भाग नहीं पाती है, पैर में लटकता है वो। या जो गधा होता है, बहुत बदमाश गधा होता है, उसके पैर बांध देते हैं, देखा पैर, 2 पैर बांध देते आगे पीछे, 2 पैर आगे पीछे बांध देते हैं, भाग उतना ही भाग पाता है जितना जरूरत है। तो जो काम से, जिनके हृदय काम से भरा हुआ, कामनाओं से उनको बांधा हुआ है, कामनाओं से भरा हुआ है, निश्चित रूप में ये क्या करेंगे? पाप करेंगे। पाप का आधार क्या है? पाप का आधार क्या है? कामना। कामना का आधार क्या है? ध्येय आसक्ति। ये भगवान ने पूछा, अर्जुन ने पूछा भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः
अनिच्छनपि वार्षणेय बलाद इव नियोजित। याद है कुछ श्लोक? याद है कि नहीं? भगवान अर्जुन ने पूछा, प्रभु बताइए इस संसार में क्या अनिच्छनपि वार्षणेय है, वार्षणेय विष्णु वंश के आप प्रभु हैं, हे वार्षणेय, हे कृष्ण, ये बताइए इस संसार में कई बार लोग जानते हैं ये पाप है, अथ केनो प्रकृत पापम चरती, जब पता है उसको पाप है ये, तो भी पाप में, तो पाप में विचरण क्यों करता है? पाप का आचरण क्यों करता है? जानता है ना, एक बनिया जानता नहीं ये मिलावट करना पाप है, चोर नहीं जानता कि चोरी करना पाप है, नहीं जानते क्या? जानते हैं ना, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जानते टैक्स चोरी करना पाप है, क्यों करते हैं? पता पकड़ में आया तो सब कुछ चला जाएगा, तो भी क्यों करते हैं? अनिच्छनपि, इच्छा नहीं है, पाप करने की इच्छा नहीं है उसकी, तो भी बलात्कारी नो, बलपूर्वक ऐसी क्या शक्ति है जो उस पाप में लगा देती है? प्रभु बताइए। उत्तर क्या मिला? काम एष क्रोध एष रवोजुगुण समोद्भव। अर्जुन, इसका मूल काम है काम, कामना। तात्पर्य ये है, जितनी कामना बढ़ेगी, कामना 1 डिग्री बढ़ी, पाप 1 डिग्री, कामना 2 डिग्री बढ़ी, पाप 2 डिग्री, कामना की 4 डिग्री बढ़ी, पाप 4 डिग्री, कामना बढ़ती चली जा रही, पाप भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब पाप खत्म करने हो तो कामनाओं को गिरा दो, कामनाओं को ग्राफ गिरेगा, पाप का ग्राफ अपने आप नष्ट हो जाएगा। बोलो हमको एग्जाम्पल दे दो, उदाहरण दे देते हैं। एक व्यक्ति की दुकान है गवर्नमेंट है ना, जिनमें कपड़े बिकते हैं, दिल्ली से वो पैंट लेकर के आता है 100 रुपए की। अब दुकान में उसको 100 की तो भेजेगा नहीं, हो 100 की ले आया, रेट रख दिया 110, झूठ, पाप है कि नहीं? लाया 100 की, बेच रहा है 110 की, पाप तो है, झूठ तो है, ये झूठ तो है। परंतु यदि ना बेचे, ना बढ़ाए, आने जाने खर्चा, दुकान का खर्चा, घर का खर्च कैसे चलाएगा? 10 के 10 के ही बेचे तो क्या करेगा? फिर जीवन धारण कैसे करेगा? कर सकता है? तो जीवन धारण करने के लिए आवश्यक था उसको 100 की चीज को 110 में बेचे, है ना? उसे आने खर्चा भी निकल आए, घर का खर्चा भी निकल आए, और दुकान का खर्चा भी निकल आए, और निकल आए सामान्य रूप में, है? बस पति पर 2 बच्चे हैं, बस एक सब्जी रोटी खा लेते हैं, ठीक चल रहा था। पत्नी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, उनके घी रोटी में घी चुपड़ नहीं चाहिए, अब महीने में एक घी चाहिए किलो। व्यवसाय वही है। अब क्या करेगा? पैंट बेचता 110 की कितने बेचेगा उसको? 120 की बेचेगा। बच्चन का पिताजी साइकिल चाहिए, सबके पास है, साइकिल भी चाहिए अभी। अब क्या करेगा? वो व्यवसाय वही है, 130। अब मोटर बाइक लेने 150, अब लाएगा पैंट, लाएगा 20 रुपए की, बेचेगा 150 में। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये जो कामना बढ़ रही है, पाप का ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा है कि नहीं है? बस यदि पाप कम करने हो, कामनाओं कम कर दो, पाप खत्म। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही संसार में, ऐसा ही है। स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए, पूर्वपाद जी कहते थे संसार में हम भजन करने, इसमें साधकों के लिए और इसमें त्यागियों के लिए। गृहस्थ तो बेचारा विवश है, उसको तो भाई धन संचित करना ही पड़ेगा, उसको भी उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता है, और त्यागियों को भी उतना ही जितना जरूरत है। जैसे वो जो एक शौकल आ रहा था, उसमें आने जाने का खर्चा और दुकान का खर्चा और घर में रोटी सब्जी का खर्चा निकल जाए, उतना वो अधिक लेता है, तो कोई पाप नहीं, कोई पाप है ही नहीं।
यदि एक्स्ट्रा जब करता है वो, आप क्या बोला जाएगा उसको? पाप। तो ये कह रहे हैं, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसे जो गाय चंचल होती है उसके पैरों में लकड़ी बांध देते हैं, उसको कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से कामोपहत जीव व्यक्ति काम से उपहत है, कामनाओं से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कामनाओं से हृदय भरा हुआ है, तो कहीं धन कमाने के लिए पाप न कर ले। धन चाहिए कि पाप चोरी लेकर बदमाशी करेगा, तो बांध दिया। क्या बांध दिया? धन चाहिए तो तुम फलाना यज्ञ करो, फलाना हवन करो, ये दान पुण्य करो, धन मिलेगा। अब उसको बांध दिया, इसके बांधना। वचसा तंत्रिया है ना, वचसाधीश तंत्रिया कहा ना, कर्म ऋषि कह रहे हैं प्रभु आपने ऐसे जो कामी पुरुष हैं, कामी व्यक्ति हैं, उनको कैसे बांध रखा है? वाणी रूपी शासन के द्वारा। शास्त्र क्या है? शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र दो शब्दों से बना हुआ है, दो धातु में, शाशु और त्रपु। शाशु और त्रपु दो धातुएं हैं ये। शाशु शासने, त्रपु तारणे। शाशु का अर्थ होता है शासन करना और त्रपु का अर्थ होता है त्राण करना। सीधी बात है, जो हमको शासन के द्वारा हमारा उद्धार करते हैं उसे कहते हैं शास्त्र। ये तो है ना। ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, तुमको नरक जाना पड़ेगा, ये सुना हमने। त्रपु पाप करना बंद कर दिया, अब नहीं करेंगे ऐसा, उसे कहते हैं शास्त्र। तो शास्त्र किनके लिए है? उद्दंडों के लिए होते हैं। जिन्हें भी हमें संविधान बना है, ये संविधान बना है, कृपया दाईं ओर से ओवरटेक कीजिए, गति सीमा कार के लिए 100, 110, ट्रक के लिए 60। क्यों लिखा रहता है जगह? किसके लिए नहीं बने में? ये लाल बत्ती किसके लिए बनी हुई है? ये संविधान किसके लिए बना है? उदंडू के लिए संविधान बना हुआ है। दफाएं लिखी, किसी की दफाएं की क्यों बनी है? दुष्ट के लिए बनी। दुष्ट नहीं होते तो कानून नहीं होता, संविधान नहीं होता। उसी पर बता रहे हैं आपकी वाणी क्या है? बोलते हैं तंत्र्या, शासन वाणी है। इसलिए जो व्यक्ति भोगी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति उन शास्त्र नियमों में बधे रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति भोगी नहीं है वो शास्त्र के अधीन नहीं है। यदि शास्त्र से बाहर भी आचरण करें, जो भगवान के भक्त हैं, कामना वासना नहीं है, शास्त्र से बाहर भी आचरण करते हैं, तो भी उनको पाप नहीं लगेगा। पहली बात तो जब उसे कामना वासनाएं नहीं है, पाप करेगा ही नहीं। यदि हो जाता है तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। एक श्रवण किया, लोकांश लोकानुगतान पशुंस हित्वा शितास्ते चरणापत पत्रम परस्परम तद गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। अब यहां बताया जा रहा है, अब तुलना कर रहे हैं, जो ऐसे कामी व्यक्ति हैं जो पशु सदृश पशु के समान है, और जो आपके चरणाश्रित भक्त हैं उनमें क्या क्या तारतम्य है, क्या भेद है, दिखा रहे हैं। लोकांश लोकानुगतान पशुओं से हित्वा हिता से चरण आत्मपत्रम। क्या बता रहे हैं? हे भगवान, आप कौन है? काल स्वरूप है। इसीलिए जीव क्या करता है? भयभीत होकर के कर्म करता है। कर्म क्यों करता है? भयभीत मीन्स डर। क्या डर? ऐसा नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, वैसे नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, पिता की सेवा नहीं तो पाप लगेगा, पति सेवा नहीं तो पाप लगे, पाप। भयभीत है। किंतु जो आपके भक्त होते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। उनके कोई भय, क्यों भय नहीं होता?
कोई कामना ही नहीं उनकी। कामना कुछ है तो भय कैसे होगा? भय तो होता है, अरे मुझे ये चाहिए, ऐसे करूंगा तो नहीं मिलेगा। तो कोई कामना ही नहीं है तो भय कैसा? इसलिए कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? लोकांश लोकानुगतान पशुन हित्वा शितास्ते। जो संसारी लोग हैं, जिनके हृदय में विभिन्न कामनाएं हैं, वो कैसे पशु हित्वा हैं, शितास्ते चरण आत्मपत्रम। ऐसे जो भक्त होते हैं, क्या करते हैं? उन पशुओं को त्याग देते हैं, पशु का परित्याग कर देते हैं। पशु किसे कहते हैं? पीछे चला गया। पशु किसे कहा गया? कामोपहत चेता। जिनके हृदय में कामनाएं भरी हुई है, उसकी तुलना किससे की गई है? पशु की भांति। और ऋषि किसको बांधते हैं? पशु को ही बांधते हैं। ऋषि पशु को बांधते हैं, मनुष्य नहीं बांधते हैं। और पशु किसे कहते हैं? कामोपहत। बस उसने क्यों कामनाएं बस। ऐसे पशु जो पशु के समान जो लोग हैं, लोकानुगतान पशुन हित्वा। जो भगवान के भक्त होते हैं, क्या करते हैं? ऐसे जो पशु सदृश जो कर्मी लोग हैं, उनका अनुगत्य हित्वा, परित्याग कर देते, उनका अनुगत्य नहीं करते हैं। क्या करते हैं फिर? सीता से चरण आत्मपत्रम। वो श्रिता, वे आश्रय ग्रहण करते हैं। पशु का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। किनका आश्रय ग्रहण करते हैं? चरण आत्मपत्रम। आपके चरण कैसे हैं? आत्मपत्रम। आत्मपत्र क्या होता है? छाता। आतप त्रप, आतपत्रप। आतप माने धूप, त्रप माने त्राण करना। जो धूप से बचाता है उसे कहते हैं आतपत्रप। क्या कहते हैं? आतपत्रप। छातों को आतप कहीं आए तुम? वो तो आतप है। हाँ, वो नमामि तच्चरणारविंदम नमामि तम चरणारविंदम प्रपन्न तापो उपस्मापत्रम। उपशम तापत्रपम। तापत्रप, जो ताप से हमें बचाता है उसे कहते हैं छाता। तो कह रहे हैं, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके जो चरण छाया, चरणों का जो चरण छत्र सदृश है, उनका आश्रय ग्रहण किया है, वे लोग क्या करते हैं? ऐसे पशुओं को परित्याग कर देते हैं। पशु मैंने पशु क्या विशेषता रहती है? खाओ, 3 चीज जानता है, खाओ, पियो और सो। बस खाते खाते सोते हैं, उठते खाना शुरू कर देते हैं। गाय क्या करते हैं? खाते खाते सो जाती है, आंख खोलते ही चलना शुरू कर देते है ना। चलो, पशु कहा गया है, क्योंकि एक ही लक्ष्य होता है, क्या? खाना और सोना। काजे बेले दुई, खाई और सोई, एक टुकड़ो हागी, जागी और हागी। बस 3 का जानते हैं। खाई और सोई, सोए, जगे, हगे, फिर खाए, फिर सो गए। पशु, उन शास्त्रों में पशु कहा गया। क्या श्लोक चल रहा था हमारा? 70 में ना? हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, चलेगी अर्थ अनुवाद चला दो। अच्छा, तो बता रहे हैं यहाँ पर, आपके जो भक्त हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? आपके भक्त क्यों नहीं रहता? क्योंकि वे कामोहपत, क्योंकि जितने में कामोपहत लोग हैं, भोगी लोग हैं, यहां तक कि कौन है पता? मेरे कदम कह रहे हैं, मेरे जैसे कामी पुरुष हैं, वो भक्त क्या करते हैं? ऐसे लोगों को
त्याग देते हैं। और त्याग कर क्या करते हैं? आपके चरण कैसे हैं? शीतल। आपके चरण कैसे? सुशीतल सब चरण कमल हैं, उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, चरण छाया ग्रहण कर लेते हैं। और क्या करते हैं? चरण छाया ग्रहण कर क्या करते हैं? परस्परम तद्गुणवाद सिधु पीयूष निर्वापित देय धर्मा। परस्पर क्या करते हैं? भक्त लोग मिलकर क्या करते हैं? तद्गुणानुवाद, आपका गुणगान करते हैं, है ना? ये नियम ही होता है। जब दो व्यक्ति मिल जाते हैं संसार में भी, कहीं न गुण किसी चर्चा होती है, या तो व्यक्ति की चर्चा होगी, या वस्तु की चर्चा होगी, या स्थान की चर्चा होगी। व्यक्ति कहने से चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो, या अपने भाई बंधु की चर्चा, या शत्रु की चर्चा, या बदमाश की चर्चा, व्यक्ति में से भागे, व्यक्ति में से भागे, व्यक्ति विशेष। किसी आतंकवादी की चर्चा, राजनेता की चर्चा, अभिनेता की चर्चा, अपने माता पिता की चर्चा, और क्या करेंगे बताओ? या फिर चर्चा होगी स्थान की, है भाई वो कश्मीर ऐसा है, वह ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, भारत ऐसा है, पहाड़ ऐसे होते हैं, या फिर वस्तु, कोई मोबाइल ऐसा है, गाड़ी ऐसी है, वो गाड़ी ऐसी। तो और चर्चा के विषय और वो कुछ है ही नहीं, है कुछ और तो हम चर्चा करते हैं, चौथी कुछ है चर्चा करने के लिए? सोचो कार्तिक, जो चर्चा करते हैं आप मिल करके आपस में चर्चा, वो चर्चा सारी चर्चा हमारी, चाहे 10 घंटे चर्चा करो, वो 3 वस्तुओं की चर्चा इर्द गिर्द घूमती है। या व्यक्ति के विषय में, या स्थान के विषय में, या फिर वस्तु। चौथी वस्तु ही तो नहीं है। ऐसा है कि पक्का है ना? कुछ संदेह डाउट डाउट होगा किसको? सनातन सोच ले बार है, यही चर्चा करता है बस। जो व्यक्ति कामी व्यक्ति होता है, भोगी व्यक्ति होता है, वो क्या करेगा? जिस व्यक्ति से, जिस स्थान से, जिस वस्तु से उसे लाभ होता हो या हानि होती हो, उसे चर्चा करेगा। चर्चा हम दो करते हैं, जिससे हमें हानि लाभ होता है उसी चर्चा करते हैं, या फिर हानि होती है। मान लेना हमारे समझ में होता है, एक हमारे मित्र होता है, एक शत्रु होता है, तटस्थ न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के विषय में बोलते नहीं, या चर्चा हम करते हैं शत्रु के विषय में या मित्र के विषय में। जो न्यूट्रल है उसे हमको मिल लेना नहीं, ऐसा है कि नहीं? शत्रु है उसको खूब चर्चा करते हैं, खूब मनन करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम करते हैं। और मित्र हो तो भी करते हैं। जब शत्रु मित्र नहीं है उसके बारे में सोचते भी नहीं। तो तीन हो गए, एक शत्रु है हमारा, एक मित्र है, तीसरा तटस्थ, उसको हम नहीं पूछते हैं। तो हमारी जो चर्चा, हमारा श्रवण, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण कहाँ घूमता है? इन दोनों के चारों ओर। इनके शत्रु और मित्र। मुझे तो ये लगता है, और तुम्हें पसंद, मेरा अपना ये दृष्टिकोण है। कार्य तुम्हारे दृष्टिकोण के क्या विषय में समझे ना? जो व्यक्ति जो हमारे मित्र शत्रु नहीं है, लाख पाप करे, हम ध्यान देते क्या? एक व्यक्ति हम मित्र भी नहीं है और शत्रु भी नहीं, वो लाख पाप जघन्य पाप भी करता है, हम उसको ना 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 देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोले ठीक है। हाँ, चाहे वो अच्छा कार्य करे, बुरा कार्य करे। अच्छा कार्य करे तो भी कुछ सुना रहा है तो हम अनसुना कर देते हैं। यदि अच्छा कार्य दुश्मन ने किया, दुश्मन अच्छा कार्य किया तो गुणगान कर रहा है, तो फिर आग लग जाती, होता ना ऐसा?
और यही चीज भक्ति में है। उसी प्रकार से बता रहे हैं आपके भक्त क्या करते रहते हैं, तो गुणवाद शेदुम, आप जो भक्त होते हैं वे जो पश्चात मिल जाते हैं क्या, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथन माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। वही बातें कह रहे हैं। आपके भक्त आपस में क्या करते हैं, आपके गुणानुवर्णन करते हैं। वो भवन गुण भी लीलाएं, कुछ लीलाएं व्यक्ति संबंधी वहां भी चलेगा, स्थान संबंधी कृष्ण संबंधी स्थान, वृंदावन के विषय में चर्चा, नवद्वीप के विषय में चर्चा, पुरी के विषय में चर्चा। ये क्या हो गया, स्थान। जो हमारे प्रिय व्यक्ति है ना, वो जो संबंधी स्थान, यहां उनकी संबंधी व्यक्ति कौन, गोस्वामी लोग, भगवान के भक्त, उनकी चर्चा होगी। या फिर वस्तु, क्या वस्तु मैंने जितनी वस्तु है भगवान संबंधी, उनके मंदिर हो गए, उनके पूजा के उपकरण हो गए, हैं, सब वस्तुएं हो गई। तो भक्ति भी चर्चा का विषय चौथा है ही नहीं ना। जो भक्ति भी है वो भी उनकी चर्चा भी तीन के इर्द गिर्द घूमती है, तीन वस्तुओं के, व्यक्ति वस्तु स्थान। भगवत संबंधी व्यक्ति, भगवत संबंधी वस्तु, भगवत संबंधी स्थान, इसकी चर्चा घूमते रहते होंगे। उनकी चर्चा इसके इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा है क्या नहीं। तो ये कह रहे हैं, परंतु अंतर क्या है, संसार में जो हम किसे गुणानुवर्णन सुनते हैं या करते हैं, उससे हृदय जलता है। उदय से क्या है, हृदय से, उदय हमारा हृदय जलता है, समझे, उससे कल्याण नहीं होता। परंतु त्वद्गुण पीयूष निर्वापित देह धर्म, परंतु आप गुणानुवर्णन कैसा है, अमृत, कैसा है, अमृत के समान है। क्या करता है वो, निर्यापित देह धर्म। अब जो कथा रूपी अमृत है, ये क्या करता है, देह धर्म को निर्यापित कर देता है। निर्यात मतलब, निर्यान मतलब भगा, दूर कर देता है। क्या कर देता है, दूर कर देता है। देह धर्म कहने से आया ना, तस्मिन् महन् मुखरितम मधुभिः पीयूष से प्रतिशर्वन्ति ताये पिबन्ति अभित्रिश नृपगाढ़ कर्णे ताने स्पृशति असन तीर्ण भय शोक मोह। याद श्लोक याद किया ना, सनातनी श्लोक याद किया, ये श्लोक क्या बोला, हाँ, महन मुखरिताम मधुभिश्च पीयूष अशेष शेष प्रतिशर्वन्ति ताये पिबन्ति अभित्रिश नृपगा। हे राजा, हे राजन, क्या कहा था इसमें, क्या बता रहे हैं फिर, जो व्यक्ति क्या करता है, तस्मिन् महन् मुखरितां मधुभिश्च चरित्र पीयूष अशेष, भगवान के भक्तों के मुख से जो अमृत धारा निकल रही है, चारों ओर अमृत धाराएं निकल रही हैं, पिबन्ति अभित्रिश नृप गाढ़ करने, उन कथामृत को जो भी गाढ़ करण से कान खड़े करके पान करता है, सुनता नहीं, पान कान से पान करता है, तान न स्पृशति, उसको स्पर्श नहीं करते हैं, असन तीर्ण भय शोक मोह। असल मैंने प्यास, असल मैंने भूख, तीर्ण मैंने प्यास, भूख प्यास शोक मोह उसको स्पर्श नहीं करते हैं। जब सुखदेव जी ने कहा था, महाराज परीक्षित जी, आपको तो बहुत 2 या 3 दिन हो चुके थे, कुछ खा पी लो, जलपानी कर लो, फिर बैठ जाना। तब कह रहे हैं ये महापुरुष के मुख से जो निकल रही है, गंगा निकल रही है, ये अमृत धारा, इससे भय शोक मोह भूख प्यास सब उड़ जाती है। जैसे आप लोगों की उड़ गई भूख प्यास है, उड़ गई ना,
न खाना अच्छा लगता है, न पहनना अच्छा लगता है, बस केवल केवल मोबाइल अच्छा लगता है। बस मोबाइल दे दो, भूख प्यास खत्म। क्या? अब दुआ बनाए थे ना मोबाइल के ही। हाँ, मोबाइल की यही है बड़ाई, से भूख और प्यास सब मर जाई। याद है ना, इसमें 4 सुबह बनाई थी, मैं असली मोबाइल से। हाँ हाँ, समझेंगे ना? इसलिए वह याद कर लेना, मोबाइल की यही है बड़ाई, जाते भूख प्यास और नींद मिटाई। है कि नहीं? ये पक्का है कि नहीं? ये दुआ दुआ से सार्थक हो रहा नहीं हो रहा है? नींद आ रही हो, मोबाइल हाथ में ले लो, फेसबुक खोल लो, बस हो गया। भूख लग रही हो, अभी आ रहा है ना व्रत, नरसिंह चौधरी व्रत आएगा, भूख लग रही है, मोबाइल लेके बैठ जाओ, टाइम पास। प्रभु जी मैंने कुछ खाया पिया ही नहीं आज सुबह से, बिल्कुल तंदुरुस्त। तूने खाया नहीं, पिया है बहुत ज्यादा। क्या पिया? मोबाइल मृतम पित्वा। तो यहां यही कह रहे हैं कि आपके जो भक्त होते हैं वे आपके चरण 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 जो छत्र है, चरण छत्र है, वही छाया में आ जाते हैं और आकर क्या करते हैं? सद्गुणवाद सिद्ध। क्योंकि गुणगान करने के लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए। वो चाहे विशेष चर्चा हो, चाहे हरि चर्चा हो, चर्चा के लिए शांति चाहिए, है ना? जब हम जड़ जगत में भी हम कोई जड़ीय सुभोग कर दो, हम भी शांति, मन शांत है तो भी आपको आनंद आएगा। पिक्चर मूवी का, मूवी देख रहे मन शांत है, आनंद आएगा। हम निंदा भी सुन रहे हैं, बड़ा मजा, निंदा बड़े मजे में निंदा सुन रहे हैं, मन शांत है तो मन शांत होना चाहिए। हाँ भाई आज बैठो, अब आज मन शांत है, आज बैठ जाओ, सुनाओ। आज मन शांत है बिल्कुल, अब सुनाओ। पूरी उसने क्या किया था, सामने वाले वो पुराने प्रभु ने क्या किया था 10 साल पहले, बताओ मेरे को। और उसने 29 साल हो गए ना, उन्हें क्या क्या उन्होंने गुली खिलाया थे, बताओ। मन शांत है। ये वैसे यहाँ सिस्टम, यहाँ भी सिस्टम वही है। जो आपके चरण छाया में आ जाता है तब वो क्या करता है? अब गुणानुवर्णन करता है। उसको सुनने से क्या होता है? निर्यापिद्ये धर्म। कथामृत पान करने से, कथामृत पान किससे करते हैं? काम से। रूपामृत को पान कैसे करते हैं? आंखों से करते हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो उनके सारे समस्त देह धर्म नष्ट हो जाते हैं। टीका में कहते हैं, मानो भगवान ने प्रश्न किया, करदम जी देखो ये जगत पितरा आदि हाजिर आज्ञानुवर्ती पुत्र भ्राता प्रभृति लोकता धर्मता यशस्वी सुखी हो या थाके। यहाँ देखा जाए अति किजन्य सकामत तो हेतु दादि के निंदा करते से भगवान ने क्रॉस क्वेश्चन किया। इस संसार में हम देखते हैं, संसार में पिता माता, कोई व्यक्ति पिता का अनुगत्य कर रहा है, कोई माता का अनुगत्य कर रहा है, कोई पत्नी का अनुगत्य कर रहा है। इससे क्या प्राप्त होता है? उन्हें सुख मिलता है। पिता का अनुगत्य करता, पिता उसको धन देता है, संपत्ति देता है, माँ उसे लाड लड़ाती है, पत्नी उसको सुख प्रदान करती है, करती तो है। उससे उसको क्या, उसका संसार में यश बढ़ता है। पिताजी की सेवा करता है, संपत्ति दे दी तो धनी मानी बन गया, यश प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। किस प्राप्त होता है सुख? जागृत लोगों से सुख प्राप्त होता है, माता पिता से सुख प्राप्त होता है, पति को पति सुख प्राप्त होता है, पति को पत्नी सुख प्राप्त होता है, माता पिता को पुत्र सुख प्राप्त होता है, पुत्र माता पिता सुख प्राप्त होता है ना। तो देखा जाता है संसार में भी जो माता पिता आदि जो बंधु बांधव हैं उनसे भी सुख प्राप्त होता है। उनकी द्वारा हमें हमारा यश भी तो बढ़ता है, नहीं बढ़ता? अपनी औकात नहीं है, पिताजी तो बहुत ऑफिसर है तो
जानता मैं किसी पिता किसका पुत्र हूं, तो फिर आप किस लिए सकामत्व हेतु तो आप किस लिए इनकी निंदा कर रहे हैं? आप आपने पशु कह दिया, उनको प्रत्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं आप? सुख तो मिल रहा है? क्वेश्चन कर देखिए, मतलब भगवान ने क्वेश्चन कर दिया। अब अपर पक्ष से दूसरी ओर जिनसे हमें सुख मिल रहा है, ऐसे पिता पृथ्वी पे दुख प्रदान करिया, निष्परिग्रह निष्काम व्यक्ति भक्ति की सुख होई बे। पक्ष क्या है? जिनसे हमें सुख प्राप्त हो रहा है, माता पिता भाई बंधु, सुख मिल रहा है, यश बढ़ रहा है हमारा, उनको परित्याग करके, विरक्त होकर उनको परित्याग करके जो भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं, तो क्या उन्हें सुख प्राप्त होगा? प्रश्न कर दिया। एक तो विषय व्यक्ति हैं जो हमें, जिनका आश्रय करके हमें सुख मिल रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, यश बढ़ रहा है, ऐसे माता पिताओं को परित्याग करके जिनसे हमें सुख मिला, यश मिला, मिला नहीं मिला यश, एक व्यक्ति दृष्टि मजिस्ट्रेट बन गया, कोई कारण कौन बना? माता पिता। ऐसे माता पिता को जो परित्याग करके साधु बन जाते हैं और परित्याग करके निष्काम भक्ति करते हैं, क्या उसमें उन्हें सुख मिलेगा? क्वेश्चन कर दिए। क्या उनका यश फैलेगा? उन्हें यश की प्राप्ति होगी या अपयश की प्राप्ति होगी? पहले लोग तो ये समझते हैं ना कि उन्होंने माता पिता को त्याग दिया, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, ये त्याग दिया, अभी बोले ये सोचते हैं? वही प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर। जहाते तहाजे के अभिनंदित करते हैं, जिन्होंने तो परिवार के पालन पोषण कर रहे हैं, जिनसे हमें कुछ प्राप्त हुआ, उनकी निंदा कर रहे हो। जो उनको त्याग तूग करके आगे गए, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। भक्त हैं जो अपने कर्तव्य छोड़ करके आए हैं, भाग करके आए हैं, उनकी तो आप अभी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, और जो बेचारे संसार में हमले किया उनको प्रत्याग करके उनकी निंदा कर रहे हैं। ये कैसी बात है? इसलिए इसके उत्तर में 2 श्लोक कह रहे हैं। ये श्लोक कितने महत्वपूर्ण है? जो व्यक्ति बाहर प्रचार में जाते हैं ना, उनका सुनने को मिलता है, तो प्राय बोलते हैं क्योंकि जो भक्त होते नहीं बोलते, जो अभक्त होते हैं बोलते हैं ना, हट्टा कट्ठा पढ़ा लिखा, माध्यमिक पढ़ा लिखा है, बड़ा किया, और तू छोड़ के साधु बन गए। बताओ, करते नहीं? प्रश्न करते हैं, वे बोलते हैं। तो उनका उत्तर इसमें दिया जा रहा है 2 श्लोकों में। क्या उत्तर है? लोकांश लोकानुगतान पशुंत हित्वा हितास्ते चरण आतपत्रम। क्या उत्तर है? अर्थात भक्तगण कामोफल लोग दिख के, भक्त क्या करते हैं? जिनका हृदय कामोपहत, काम से उपहत, काम अपहत, कामनाओं से जिसका हृदय हरण हो गया, बुद्धि हरण हो गई। बुद्धि का हरण कौन करता है? कामनाएं बुद्धि का हरण कर दे। कामे से ज्ञाना प्रपन्न देवता तम नियमास्ताय प्रकृत नियता सोया। अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया। अर्जुन ऐसे नहीं कि हाँ जी नहीं, क्वेश्चन करते उन्होंने। आप बार बार कहते हैं आप ही परम तत्व हैं, मत पतंगान्यत, पर कहते हैं, परंतु देखा तो उल्टा देखा जा रहा है। मैं ये हूं, वो डिंगे तो हाँक रहे हैं। आप देखा जा रहा है मैक्सिमम लोग आपका आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं की ओर। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परम तत्व हूं, मुझे बड़ा कोई नहीं, क्यों कह रहे हैं? तो भगवान ने कहा वो भी ठीक है। क्यों? कामे तैस्ते हित ज्ञाना परपद्य अन्य देवता, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कामनाओं ने उनकी बुद्धि को हरण कर लिया, इसलिए वो विभिन्न देवताओं के आश्रय में चले जाते हैं। क्या करते हैं? जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं वास्तव में मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव में पूजा मेरी करनी चाहिए थी, कि उनकी बुद्धि हरण हो गई। किससे हरण हुई? काम अपहत कह रहे ना। तो यहां ये कह रहे हैं, यहां पर
तो भक्त लोग क्या करते हैं, पशु किसे कहा गया, जिसके हृदय में कामना वासनाएं भरी हुई हैं, ऐसे पशु का भक्त लोग अनादर कर देते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। उनका अनादर करके क्या करते हैं, आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। मतलब सिद्धांत क्या है, त्यागना और पकड़ना, छोड़ना और पकड़ना, छोड़ना नहीं, ये अंतर है। भक्तों में ज्ञानी, योगी और भक्त, तीन दो कोटियां। एक भक्त, ज्ञानी, योगी, दोनों संसार को छोड़ते हैं, दोनों संसार को दोनों छोड़ते हैं। अंतर क्या है, वे छोड़ते ही हैं केवल, पकड़ते नहीं किसी को, इसलिए गिरते हैं नीचे। ठीक है ना। भक्ति गति कैसे होती है, जौंक की भांति। आए ना पीछे, जौंक कैसे चलती है, पहले आगे वाले तिनके को पकड़ लेती है वो, फिर पीछे को छोड़ती है। हम चढ़ते हैं ना, ये हम जो चढ़ते हैं सीढ़ी, ये जौंक न्याय है, चढ़ते हैं ना, ये जौंक न्याय है। जब हम पहले पैर कहाँ जमाते हैं, अगली सीढ़ी पे, तब पिछले पैर उठाते हैं, है ना। अब तो ऐसा करना, पहले तो पीछे पैर उठाना फिर आगे रखना, क्या बन जाओगे, वेदांती। क्या बन जाओगे, वेदांती। बिना दंड के वेदांती बन जाओगे। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर भक्ति क्या विशेषता है, वो क्या करता है, वो जो पशु लोग हैं, पशु कहने से कर्मी लोग, कर्मी कहने से भोगी लोग, वो कोई भी हो सकते हैं, माता पिता भाई बंधु कोई भी हो सकते हैं, वो उनको परित्याग करके क्या करते हैं, आपके चरण शिरता आश्रय ग्रहण करते। कहां पर, चरण आतपत्रम, आपके जो चरण छत्र है उसकी छाया में आ जाते हैं। इसलिए दोष क्यों नहीं है, इसलिए पशु कहा गया। पशु त्यागने में कोई दोष नहीं है, पशु का। इसलिए हम पहले बोल दिया कि कोई क्वेश्चन उठा, पहले उनको पशु बोल दिया। पशु कहने मतलब तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात वो पशु हैं, उनको त्यागने में कोई दोष नहीं है। भाव यह है। क्यों, पशु किसे कहते हैं, जिसके पास ज्ञान तो है, फिर हित ज्ञान नहीं। ज्ञान तो पशु ज्ञान तो है, पशु का ज्ञान क्या है, पशु का ज्ञान केवल भोग तक सीमित है, भोग, और भोग तक है, फल का पशु के अंदर जो वो मतलब कि दूरदर्शी नहीं है। पशु क्या विवेक तो है, क्यों विवेक नहीं है। गाय को हरा घास दे दो, गाय सूखी घास खा रही थी, हरा घास दे दो, हरी घास की आएगी, हरी घास खाना छोड़ देगी वो घास को। मारने जाओ तो समझ जाती, मारने वो भाग जाती है। बच्चे को छो तो जान से मार देगा तुमको। विवेक तो है कि नहीं विवेक। कई बार तो देखा जाता है हम ज्यादा विवेक उनके अंदर होता है, बंदर के अंदर कई विषय में देखा जाता है। परंतु अंतर क्या है, वह विवेक केवल भोग तक सीमित है, बस हो गया। उसे ये दिख रहा है ये हरी हरी घास है, खाने मजा आएगा, बाद में जो कमर टूटेगी, जो डंडे जो कमर तोड़ेगा वो मालिक, उसको ज्ञान नहीं। डंडा खा लिया, फिर बाहर निकली, अगले खेल में घुस गई, डंडे वहां खाए, फिर अगले खेल में घुस गई। ये अंतर, मतलब बुद्धि तो उसके अंदर है, केवल ये बुद्धि है, घास हरी हरी है, खाने में मजा आएगा। जो कमर टूटने वाली है ये उसको ज्ञान नहीं है। मतलब कर्म तो कर रहा है, फल का ज्ञान नहीं, फल से क्या फल मिलने वाला है ये ज्ञान नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो संसार में खा पी मौज कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि इसका अंत क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। सोचा जो कुछ है यावत जीवे सुखम विवेक, जब तक हो जियो, मजे में जियो। पैसे नहीं है वो ऋण ले लो, उधार ले लो। क्यों, भाई भूत से देह से पुत्र पुनः आगमन भवे। भाई जिसे धन लिया है वही मर जाएगा,
तो मांगने कौन आ रहा हो? मैं ही मर जाऊंगा। कौन मांगने आ रहा है, कौन देने जा रहा है? ये पशु है। मतलब इनको बाद का पता ही नहीं, बाद में कोई इसका खेल तो तब शुरू होता है। खेल कब शुरू होता है? अभी तो रिहर्सल कर रहे हैं। जब है ना मृत्यु, खेल तब शुरू होता है। तब से पीछे नरक में या स्वर्ग में शुरुआत तब होती है। इसको नहीं, इसलिए कहते हैं पशु कहा गया। तो ऐसे पशुओं को व्यक्ति त्यागने में कोई दोष नहीं है। तो कल आगे कर पढ़ेंगे इसको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपाभ्यो नमः। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है जो प्रचारकों के लिए, जो नए प्रचारक है ना, उनका लोग कई बार ऐसी समस्या खड़ी कर देते हैं। हैं? हाँ बोलिए। हाँ आप इस तरीके से क्यों बन गए हैं, ऐसा क्या कारण है? ये जैसे आपने बताया कि जो सकाम कर्मी लोग हैं उनको त्याग करने को कह रहे हैं कि जो तुम त्यागो। तो ये जो सकाम कर्मी है इनका तो वर्णन भी वेदों में शास्त्र में किया गया है। सकाम कर्मी लोगों को कि कर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए संसार को करने के लिए। तो फिर है ना, तो फिर यदि कोई उनको पूरी रामायण हो गई। बोलता है ये जो सीता बना था, किसके बाप बना था सीता? उनके लिए शास्त्र है कि पाप कर्म ना करें, कि धन चाहिए, बेगती ना करें, यज्ञ आदि कर लें। नहीं तो उनको अच्छा ठीक है, वो समझ में आ गया। लेकिन तो जो उनको त्याग करके जो भगवान का भजन करने लगते हैं, तो ऐसे जो भक्त लोग हैं, हाँ तो ऐसे जो भक्त लोग उनको पशु कह दिया। किनको? भक्तों को? नहीं उन, हाँ ठीक है, कह दिया। तो फिर अब जो सकाम कर्मी लोग हैं, क्या वो वास्तव में पशु है? क्योंकि भगवान ने तो फिर उनको पशु से भी कह गुजरे। पशु तो पशु है। ये जो गधा का हो ना, जो है ना, जो गधा है, वो गधा मुझे गुस्सा करेगा। हमारा टाइटल ऐसे क्यों दे रहे हो? गधा मैं हूँ क्यों? वो तो गधा है, जो पशु है। हम तो मनुष्य हैं। तुम भी वही काम कर रहे हैं। घृणित कौन हुआ? एक व्यक्ति अनपढ़ है, रिक्शा चला रहा है। एक व्यक्ति ग्रेजुएट रिक्शा चला रहा है। दुर्भाग्य कौन है? कौन दुर्भाग्य है? ग्रेजुएट। क्यों? वो तो अनपढ़ है बेचारा, चला रहा। तो ग्रेजुएट हो, रिक्शा चला रहा बेचारा। तो अधिक दुर्भाग्य किसका है? समझा कि नहीं? सनातन तो सबसे समझते हैं, तो परीक्षा लेते हैं। तो चलो देखो, अभी शुरू अभी तो शुरू हो रही है। चलो कितने मिनट? 5 मिनट है। शुरू अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम ज्ञान वर्धन हेतु